सिर्फ 5,000 रुपये की सेविंग से एक सेकेंड हैंड मशीन, वो भी इंस्टॉलमेंट पे ली। मैं बिल्कुल रॉ थी, मैंने फैशन डिज़ाइनिंग की कोई डिग्री नहीं करी। नमस्कार, मैं कीर्ति राठौर और आज पॉजिटिव पंडित के स्टूडियो में आई हूँ और आज अपने जीवन परिचय के बारे में आप सबको कुछ बातें साझा करना चाहती हूँ। तो स्कूलिंग मेरी हुई अजमेर सोफिया से और स्कूलिंग होते ही जैसा आप जानते हैं राजपूत परिवार से हूँ, तो फादर नहीं थे और आपने सुना होगा कि इमरजेंसी टाइम पे राजा महाराजाओं के साथ किस तरह का दुर्व्यवहार हुआ था। उस दौरान मेरे दाता वकब साहब, जो कि जनसंघ के नेता थे, उनके ऊपर भी सख्ती और ये सब हुई और वो एक असैसिनेशन ऐसा हुआ कि बहुत ही यंग एज में मेरे फादर साहब देवलोक से धार गए और मदर जो सिर्फ मुश्किल से 24 साल की थी, उनके ऊपर 3 छोटे बच्चों की जिम्मेदारी। इनफैक्ट मदर मुझे एक्सपेक्ट कर रही थी उस टाइम जब फादर साहब मेरे नहीं रहे, तो 3 बच्चों की जिम्मेदारी उन्होंने अपने कंधों पे उन्होंने उठाई। तीनों बच्चों को बहुत अच्छी शिक्षा दीक्षा दी और जल्दी ही पास आउट होते ही मेरी शादी हो गई। क्योंकि फादर साहब नहीं थे तो मदर उन्होंने भी सोचा कि भाई अच्छा रिश्ता आ रहा है, अच्छी फैमिली है, तो उन्होंने जल्दी ही मेरी शादी कर दी। पर ये ऐसे परिवार में मेरी शादी हुई जो कि खुद समाज में अपना एक मुकाम, अपना नाम रखते। तो मैं ये कहती हूँ जैसे फादर साहब ने अपना एक मुकाम बनाया कि वो पहले चार्टर्ड अकाउंटेंट थे राजस्थान में, उसी तरह मैं पहली महिला हूँ जो कि पुरुषों के परिधान बना रही हूँ राजस्थान में। और 2012 में मैंने जब अपना करियर शुरू किया तो बिल्कुल एक छोटी सी शुरुआत मैंने करी, सिर्फ 5,000 रुपये की सेविंग से एक सेकेंड हैंड मशीन, वो भी इंस्टॉलमेंट पे लेकर के। तो एक सेकेंड हैंड मशीन वो भी इंस्टॉलमेंट पे लेकर के मैंने अपने घर के गाय का जो शेड था, वहाँ से मैंने अपनी शुरुआत करी। पहले जब मैंने शुरुआत करी तो मैंने सोचा कि क्यों ना जो बाकी लोग करते आ रहे उससे कुछ अलग हट करके मैं करूं, और मेरा हमेशा से मन था कि मैं मेंस वेयर में अपना काम शुरू करूं। जब मैंने अपने घर वालों से इस बात के लिए बात करी तो सब बहुत ही अगेंस्ट थे कि मेंस वेयर नहीं कर सकते, आप जो भी काम करना चाहो कर सकते हो, पर मेंस वेयर नहीं करेंगे। तो मैं हमेशा उनको ये कहती थी कि क्यों मेंस वेयर नहीं, जब अनीश मल्होत्रा महिलाओं के कपड़े कर सकते हैं तो क्यों नहीं कीर्ति राठौर बीइंग अ फीमेल मेंस वेयर के कपड़े डिज़ाइन करे, क्यों नहीं कीर्ति राठौर अमिताभ बच्चन जी के कपड़े डिज़ाइन करें। और यही सोच मुझे बार बार हैम्पर करती थी और मैंने अपना काम शुरू किया एज अ मेंस वेयर डिज़ाइनर। और फिर धीरे धीरे कारोबार बढ़ता चला गया और बॉलीवुड के नामचीन हस्तियों के साथ मैंने काम किया, चाहे वो श्रीदेवी जी हों, अमिताभ बच्चन जी हो, तो विवेक ओबरॉय जी, उनको मेरे डिज़ाइन दिखाए गए और वो हैरान थे कि कोई मेंस वेयर में भी इस तरह के कलर्स और इस तरह के डिज़ाइन दे सकता है। तो बेबी पिंक कलर जो कि मैंने मेंस वेयर में इंट्रोड्यूस किया, वो आई थिंक इंडिया में पहली डिज़ाइनर मैं रही जिसने मेंस वेयर में बेबी पिंक कलर यूज़ किया। विवेक ओबरॉय जी क्योंकि खुद बहुत समाज सेवा से जुड़े हुए हैं और जब उन्हें ये भावना पता चली कि जो मेरे साथ में आखिरी में मॉडल्स के अलावा जो बच्चे चल रहे हैं वो स्पेशल किड्स हैं, HIV संक्रमित बच्चे हैं, एक थॉट प्रोसेस जब उन्होंने देखा कि ग्लैमर सब दिखाते हैं बट ग्लैमर के साथ आप कॉज को जब जोड़ करके लोगों तक पहुँचा रहे हो तो वो एक अपने आप में एक कहते हैं कि एक बहुत ही उम्दा थॉट है। और वो सोच को देखते हुए उन्होंने बहुत ही मेरी सराहना करी। मैं बिल्कुल रॉ थी, मैंने फैशन डिज़ाइनिंग की कोई डिग्री नहीं करी। जब मैं छोटी थी ठाकुर जी का मंदिर हुआ करता था हवेली में हमारे वहाँ पेरिस में, वो ठाकुर जी के कपड़े बनाने के लिए जो मास्टर आता था वो दारिसा के ठाकुर जी के कपड़े बनाने आते थे। वो छोटी छोटी कटिंग्स जो दारिसा के कपड़ों की बिकी रह जाती थी, उन कटिंग्स को लेकर के एक छोटी बच्ची की तरह वो कपड़ों के साथ में अपने गुड्डे गुड़ियों के कपड़े बनाती थी, छोटे छोटे कपड़े उनसे सीखती थी कैसे बनाते हैं। तो वो जो एक बीज मेरे अंदर पनपा वो आगे जा कर के इस लेवल पे कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मैंने अगर फैशन डिज़ाइनिंग की डिग्री नहीं ली तो भी कहीं ना कहीं ठाकुर जी के कपड़े बनाने वाला वो जो सेशन हुआ करता था वो मेरी लाइफ ट्रेनिंग के रूप में परिवर्तित हो गया। आज मैंने जब फैशन डिज़ाइनिंग ना करते हुए भी जब ये काम शुरू किया तो मुझे बैक स्टेज क्या होता है, ग्रीन रूम क्या होता है, रिहर्सल्स क्या होती है, फिटिंग्स क्या होती है, ये सब टर्मिनोलॉजी मुझे बिल्कुल पता नहीं थी। और जो कहते हैं कि जब आपकी भावना सच्ची होती है, आपका मन सच्चा होता है तो अपने आप ईश्वर रास्ते खोलते चले जाते। और बस फिर वो नो लुकिंग बैक था। उसके बाद जयपुर स्टूडियो किया, जयपुर स्टूडियो के बाद हमने बॉम्बे स्टूडियो अपना खोला, के बाद दिल्ली खोला और फिर उसके बाद न्यूयॉर्क। तो ऐसे कारनाम बढ़ता चला गया।
पर इसी के साथ काफ़ी सारे चैलेंजेस मुझे फेस करने पड़े। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं एक राजपूत फैमिली से आती हूँ, वो भी बहुत ही ट्रेडिशनल राजपूत फैमिली से, तो काफ़ी मेरा ओपोजिशन होता था। एक कहीं ना कहीं मुझे ऐसी चीज़ें सुनने को मिलती थी कि और ये महिला होकर के पुरुषों के आप परिधान बनाएंगी, पुरुष आपको किस किस निगाहों से देखेंगे, कैसे देखेंगे। तो मैं उस चीज़ के लिए हमेशा उनको ये कहती थी कि ये सिर्फ एक सोच है और आप जिस तरह से आपको प्रेजेंट करेंगे आपको दुनिया वैसे ही देखेगी। और ईश्वर की कृपा मुझ पे रही कि जो मेरी इमीडिएट फैमिली है वो बहुत सपोर्ट करती थी। मेरे हस्बैंड बहुत सपोर्टिव थे, उन्होंने मुझे कभी काम करने से नहीं रोका। मेरी मदर इन लॉ बहुत सपोर्टिव थी, मतलब एवरीवन वाज वेरी सपोर्टिव। और क्लियरली मेरे पास में रास्ते खुलते चले गए। मेरे साथ आगे से आगे ईश्वर की कृपा से मुझे मदद मिलती चली गई। मेरा काम देख करके लोगों ने सराहना करी, एक से बढ़ के दो, दो से तीन, तीन से ऐसे कारवा जुड़ता गया और काफ़ी सारे आर्टिस्ट और एक्टर्स के कपड़े। और आज मैं गर्व से कहती हूँ बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जिनको मैं सिलाई से लेकर के कढ़ाई और ये सब मैं उनको ट्रेनिंग देने की कर पा रही हूँ। और साथ ही साथ काफ़ी लोगों को हम लोग रोज़गार के लिए प्रेरित करते हैं। और इसी के चलते अभी मैं अपना स्कूल ऑफ डिज़ाइन भी खोलने जा रही हूँ, जिसमें मैं चाहूँगी कि कई सारी ऐसी महिलाएं जो कि बिल्कुल दूर दराज गाँव में हैं पर उनके हाथ में हुनर बहुत है, उस हुनर को लोगों तक पहुंचाना, उस लेवल तक पहुंचाना जहां वो अपनी ना सिर्फ रोजी रोटी बल्कि अपनी एक पहचान बना सके। तो उसी के चलते मैं अपना कीर्ति राठौर स्कूल ऑफ डिज़ाइन जल्दी ही हम लोग उसका लेके आ रहे हैं, जिसमें हम महिलाओं को ही नहीं, पुरुषों को, बच्चों को, सबको हम मदद करेंगे। और जैसा मैंने आपको पहले बताया कि परिवार वालों ने कभी भी नहीं रोका पढ़ाई करने से, आगे बढ़ने से। मैंने अपनी स्कूलिंग करते ही शादी हो गई थी, अपनी ग्रेजुएशन करी, ग्रेजुएशन के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन करी, उसके साथ साथ ही मैंने अपना आरएस की तैयारी करी। तो जो कहते हैं कि जहाँ आपकी डेस्टिनी आपको लेके जाती है वहाँ आपको जाने से कोई नहीं रोक सकता। तो मदर की बड़ी इच्छा थी कि मैं कहीं ना कहीं किसी सिविल सर्विसेज में जाऊँ, तो आरएस की उन्होंने मुझे तैयारी करने के लिए बोला और आरएस मैंने किया भी। पर कहते हैं ना डेस्टिनी कहीं और आपको लेके जाती है। तो वो करते करते सडनली रुझान इधर आया। घर वालों ने बोला कि नहीं नहीं, फैशन से आप पुरुषों के परिधान तो नहीं बना सकते, आप जो करना चाहें करें। पर वही वाली बात, जहाँ आपको डेस्टिनी लेके जाती है वो आपके लिए जो ईश्वर ने लिख दिया है उसे कोई नहीं रोक सकता। और आज मैं आप सबके सामने एज एक महिला जो कि घरेलू महिला, वो इस लेवल से उठ करके अपनी पहचान बना सकती है। जो कहते हैं ना कि ईश्वर ने हाथों में लकीरें सबको दी हैं। मैं हमेशा ये बात कहती हूँ, ईश्वर ने हाथों में लकीरें सबको दी है, उनमें रंग भरना और उनमें अपनी ज़िंदगी भरना आपके ऊपर छोड़ा है। अब आप उसमें क्या भरते हैं ये सब आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये मेरी छोटी सी कहानी आप सबके बीच में। और मैं यही कहना चाहूँगी यूथ को भी कि अपने सपनों की उड़ान को कभी भी जंग ना लगने दें। अपने सपनों की उड़ान के पंख खोल करके आप सपनों की उड़ान को उड़ें और ज़िंदगी में ये ना सोचें कि हम हारेंगे या जीतेंगे। जब आप मन में दृढ़ निश्चय कर लेते हैं कि आपको आगे बढ़ना है तो आप आगे बढ़ोगे ही बढ़ोगे। आप एक कदम बढ़ाओगे, आपकी ये सृष्टि पूरा ब्रह्मांड खोल के रख देगी। तो मैं हमेशा यूथ को यही कहती हूँ कि बिल्कुल भी ना डरें और अपने सपनों की उड़ान पूछिए। साथ ही साथ फैशन के अलावा मैंने धीरे धीरे कदम रखा। फिर थिएटर में रिसेंटली हमने रानी पद्मिनी के ऊपर थिएटर किया, जिसको कि बहुत ही सराहना मिली, लोगों ने बहुत ही सराहा। और मैंने रानी पद्मिनी का रोल किया, जो कि हमारा प्रोडक्शन हाउस है कीर्ति राठौर एंटरटेनमेंट, जो हमने इंपा रजिस्टर्ड अंडर इंपा रजिस्टर्ड प्रोडक्शन हाउस है, जिसमें के अंदर हम यूथ को, यंगस्टर्स को इस प्रोडक्शन हाउस के ज़रिए एक्टिंग में, मॉडलिंग में, सब में हम वेब सीरीज़ में, म्यूज़िक वीडियोज़ में, ये जो यंग बच्चे हैं स्पेशली राजस्थान के, उनको हम इसके थ्रू उनको प्लेटफॉर्म दे सकें और उन्हें आगे बढ़ा सकें। तो ये कीर्ति राठौर एंटरटेनमेंट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें यूथ को हम आगे से आगे इंडस्ट्री में बढ़ा सकें। और इसके साथ ही साथ अभी रिसेंटली मैंने पॉलिटिक्स में भी कदम रखा और जनता ने बहुत खुले हाथों से मुझे वेलकम किया, स्वागत किया। तो मुझे ये लगता है, सबने मुझे पूछा
कि आप एकदम सडनली आपके पास तो ऑलरेडी सब कुछ था, नेम, फेम और बेस्ट ऑफ द आपने सब कुछ देखा हुआ है, फिर आपने एकदम से सडनली क्यों पॉलिटिक्स में कदम रखा? आपको नहीं लगता कि पॉलिटिक्स में आकर के आप अपना करियर थोड़ा सा ख़राब कर लेंगी? आप इधर पॉलिटिक्स में बिज़ी हो जाएंगी तो आपका जो प्रोफेशन है उसको एक तरह से सेटबैक मिलेगा। तो मैंने यही बोला सबको कि देखिए, पॉलिटिक्स में कदम रखने का मेरा जो रुझान रहा वो इसलिए रहा क्योंकि मैंने देखा जाए तो बेस्ट ऑफ द सेलिब्रिटीज़ के साथ काम कर लिया, बेस्ट ऑफ द शोज़ कर लिए, बेस्ट ऑफ द कंट्रीज़ देख ली, बेस्ट ऑफ द जिसको कहते हैं ना बेस्ट ऑफ द एक्सपोजर, पर सोल सेटिस्फैक्शन नहीं था। तो वो जो सोल सेटिस्फैक्शन आया वो तब आया जब मैं समाज सेवा करने लगी, और उस समाज सेवा के करते करते जो मैंने लोगों का प्यार पाया वो कहीं ना कहीं मुझे अंदरूनी जो सोल सेटिस्फैक्शन मिल रहा था, मुझे लगता है कि किसी भी रूप में कहीं नहीं मिला। उसी सोल सेटिस्फैक्शन के चलते आज मैंने ये चुना कि मैं अपने काम के साथ साथ मैं राजनीति में भी अपने भागीदारी रखूंगी, और जनता के लिए, समाज के लिए मैं अगर ये कर पाऊँ तो मैं मानती हूँ कि सफल होगी। मैं आज भी यही कहना चाहूँगी कि जो लोग ये बोलते हैं कि अरे पॉलिटिक्स गंदी चीज़ है, उसमें नहीं जाना चाहिए, क्यों अपना टाइम वेस्ट करना है पॉलिटिक्स में जाकर के, तो मैं ये कहती हूँ कि अगर हम सभी इस तरह की सोच रखेंगे तो देश हमारा कभी भी तरक्की और उन्नति नहीं कर पाएगा। पर वो जीना ही क्या जो अपने लिए जिए, वो जीना ही क्या जो अपने लिए जिए, जिए तो जिए, औरों के लिए जिए। धन्यवाद।